है, अभिनंदन है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे स्टडी चैनल अक्षय मैथ अकेडमी में। तो आपके अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको लेकर आए हैं। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, MJPRU और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 75 में 75 का क्वेश्चन पेपर करके आओगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन हैं, अगर आपको इनको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी आपके मन में डाउट हो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। ये जो 25 क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो बीएससी में केमिस्ट्री के 2 पेपर हैं 5th सेम में। फर्स्ट पेपर है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दूसरा ग्रुप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने सेकेंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको बता दी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए एक एक टॉपिक को, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन पर डे तैयार करते हो तो 25 दिन में आपके 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी आपका 75 का ही आता है। तो ध्यान से सुनिए, पहला है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 3 नंबर में पूछे या 7.5 नंबर में। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से भी हो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें। अगला है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये साइक्लो एल्केन भी याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ साइक्लो एल्केन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो वेयर्स स्ट्रेंथ, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं वायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो साइक्लो एल्केन की है, ये हमने पढ़ा दी है। टोटल इनमें से 4 या 6 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ाए, बाकी वो भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। उसके बाद वेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी जो है वो 25 नंबर में या 15 नंबर में आपके एग्जाम में आएगी, और इसमें एक 7 से मोहर थ्योरी भी आती है, इसी के अंतर्गत वो भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, बनाना बॉन्ड। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा। बनाना बॉन्ड आपको अच्छे समझ लेना है। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए इन क्वेश्चंस के, तो आप प्लेलिस्ट जाकर अक्षय मैथ अकेडमी चैनल पर देख सकते हो, सर्च करना बनाना बॉन्ड बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय अक्षय सर, तो यह टोटल निकलकर प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है, तो आप बस इतना सर्च कर लें, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय अक्षय सर, टोटल क्लासेस आ जाएंगी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन भी हमने पढ़ाए हैं। एल्कीन की प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से, ठीक है, कॉल्वे की रिएक्शन द्वारा और आपकी जैम तथा विजिनल क्लोराइड द्वारा, ये सारी हमने आपको करा दी है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद कॉल्वे रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉल्वे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, कॉल्वे की विद्युत अपघटनी विधि, तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मार्कोनी कॉफ रूल, इसमें एक आता है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, दोनों ही आपको पढ़ लेने हैं, हमने आपको कराए हैं। उसके बाद आपको साइक्लो एल्कीन पढ़ना है, ये साइक्लो एल्केन है, ये साइक्लो एल्कीन है, और डाइन्स पढ़ने हैं। डाइन्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डाइन्स कितने प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड है ना, ये सब आपको हमने पढ़ाए हैं। और डील-सैल्डर्स रिएक्शन, ये सारी हमने इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाई है। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में मिलेगा। उसके बाद बेंजीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, यानी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है बेंजीन का, बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन की खोज, डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो लॉन्ग में आएगा, क्योंकि इसमें बेंजीन की डिस्कवरी, कैकुले, जो कैकुले ने इसकी खोज की थी वो, उसके कंसेप्ट, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लिखा है हकल रूल, ये हकल रूल आपने आपको पढ़ाया है, ये एरोमेटिसिटी पर डिपेंड करता है। एरोमेटिसिटी, किसी भी यौगिक की एरोमेटिसिटी क्या होती है, उसकी स्थायित्व, उसकी स्थिरता, ठीक है। तो ये सारे हमने आपको पढ़ाए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही। ये 99% नहीं 100% एग्जाम में आएंगे, आपको 100% देखने को मिलेंगे।
उसके बाद फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्रिच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या है, जो आप पीते, जो लोग शराब पीते हैं, ये एथिल अल्कोहल होता है ना, C2H5OH। तो ये आपकी प्रिपरेशन इसका उत्पन्न, ये क्वेश्चन हमने अभी नहीं कराया है एथिल अल्कोहल वाला, ये हम आपको कराएंगे, ठीक है। कैसे जर्मन विधि के द्वारा हम बनाते हैं एथिल अल्कोहल, ये सारी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा जो नॉइस है आपको आ सकती है, जो भारी साउंड है उसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम, उसे निगलेक्ट करें आप, बाहर की जो आवाज़ है, ठीक है। थोड़ा बाहर एक प्रोग्राम है इसलिए आवाज़ आ सकती है। उसके बाद आपको पढ़ना है ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक आपको हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया आपको, कि जिसके द्वारा हम एथिल अल्कोहल का परीक्षण करते हैं, ठीक है। किस एथिल अल्कोहल के प्रकार, मतलब जो अल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ये सब हमने इसके द्वारा हम कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ये परीक्षण के लिए ये यूज होता है। उसके बाद विक्टर मेयर विधि भी यही है कि हम कैसे अल्कोहल में विभेद कर पाएंगे, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन देखिए, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ठीक है, ये होता है डाई एथिल ईथर, जिसमें O ग्रुप होता है उसे डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर का सूत्र है। जैसे आपको तैयार करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो विलियमसन इसकी रिएक्शन होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद इसको आप नोट कर लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 नंबर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी आपको याद कर लेना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल ये सारे आते हैं। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल हमने पढ़ा दिया, एथिलीन ग्लाइकोल भी आएगा। ग्लिसरॉल रह गया, ये भी पढ़ाना है आपको। ग्लिसरॉल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप इससे। उसके बाद DDT, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और बोराजीन, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ये हमने सारे यूनिट वाइज लिखे हैं, और अगर आप ये 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम 100% सॉल्यूशन, यानी 100% अच्छे नंबर पाएंगे आप। ये टोटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो इनमें से अगर कुछ टाइम कम है किसी के पास, तो इनमें से हम कुछ और शॉर्ट्स कर देते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन और हैं इन्हीं में से, जो कि अगर आपके पेपर के 4-5 दिन ही रह गए हैं तो आप पढ़ के पास भी हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आपको पढ़ लेनी है वेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये ध्यान से देखिए, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। उसके बाद ये पढ़ लेना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। और आपको पढ़ लेना है विलियमसन ये, और ग्लिसरॉल, DDT, और आपका मार्कोनी-काफ रूल, कॉल्बी रिएक्शन, ठीक है। और इसमें से एक और आता है आपका, किधर गया ये, हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकोल नहीं, देखिए ध्यान से, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, डाइंस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर वाला और तैयार कर लो, 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तब भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हो। तो अगर आप ये 2500 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो फाइनली आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि चैनल आपका नया है, आपके अपने स्टडी चैनल को अभी ग्रोथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और पहली बार हो तो चैनल को